Good morning, students. Today we are going to start the fourth unit of our English grammar, that is determiners. Okay, so determiners, we know what adjectives are, right? They are used to qualify nouns or pronouns. Similarly, determiners are also, you can say, they kind of work like that only. ठीक है, डिटरमाइन जो करता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं. डिटरमाइन करना मतलब निर्धारित करना. ठीक है, तो डिटरमाइनर क्या करता है? इट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ नाउन. It is a word that comes before a noun to show how the noun is being used in the sentence, in the context of the sentence. Okay, मतलब जो एक ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आके ये शो करता है कि नाउन कैसे कहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइनर. ठीक है, नाम से ही बहुत क्लियर है, डिटरमाइन जो करता है नाउन की पोजीशन वो होता है डिटरमाइनर. अब काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. ठीक है, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. ठीक, सबसे पहला काइंड होता है डिटरमाइनर का डेमोन्स्ट्रेटिव्स. अब डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ भी वर्ड आता है, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स हर जगह, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो चाहे जो भी हो. देयर आर ऑलवेज 4 टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स. व्हाट आर दोस? दिस, दैट, दीज एंड दोज. मीन्स दीज 4 आर ऑलवेज यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेट करते हो. ठीक है, ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के पहले यूज होते हैं. दिस इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स और दीज जो है वो यूज होता है प्लूरल नाउन्स के पहले. ठीक, पहला काइंड ऑफ डिटरमाइनर ये है. नाउ लेट अस सी एट द सेंटेंस एग्जांपल्स. दिस बुक इज द बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स. ठीक है, ये जो बुक है, दिस इज द बेस्ट बुक मीन्स सिंगुलर नाउन है, बुक सिंगुलर नाउन, वी आर यूजिंग दिस. ठीक है, These dresses belong to a very famous film star. यहाँ पे देखिए हम लोग ने नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज किया है. इट इज नॉट ड्रेस, इट इज ड्रेसेस. दैट मीन्स these dresses belong to a very famous film star. यहाँ पे these का यूज प्लूरल नाउन के साथ हुआ है. ठीक है, That house belongs to a famous businessman of Mumbai. That house, that भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज हुआ है. This और that में बस इतना सा फर्क होता है कि this is used for an object which is located closer to us and that for an object which is far away from us. ठीक है, थोड़ा सा दूर है जो, वो that होता है and जो पास में होता है वो this होता है. फिर that का प्लूरल फॉर्म दोज होता है एंड दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है. ठीक है, सो दैट हाउस बिलोंग्स टू अ फेमस बिजनेसमैन ऑफ मुंबई. यहाँ पे नाउन है हाउस और इट इज इन द सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है. दैट हाउस मीन्स दैट इज यूज्ड विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन. दोज हाउसेस आर ओन्ड बाय अ कॉर्पोरेट हाउस. ठीक है, दोज हाउसेस, माइंड द वर्ड हाउसेस, इट इज अ प्लूरल नाउन. ठीक है, The second kind of determiner that we use are possessives. ठीक है, possessive pronouns जैसे होते हैं my, our, your, his, her, its, their. ये सारे होते हैं possessive possessives या possessive determiners, जो determiners के kinds होते हैं. ठीक है, ये सारे हम लोग ने possessive pronoun में भी पढ़ा होगा. my, our, your, his, her, its, their. ये सारे words हमने pronouns में भी पढ़े होंगे. ठीक है, तो let me give you a sentence example of possessives. My doll is kept on the shelf. ठीक है, my doll is kept on the shelf. my के साथ कौन सा नाउन आया? doll. तो doll जो नाउन है उसको कौन सा नाउन डिटरमाइन कर रहा है? इट इज my. ठीक है, सो हियर इट इज my. देन योर का एग्जाम्पल लेते हैं. द कार that is not the car, consider it, your car is parked over there. तुम्हारी कार वहां पे पार्क्ड है. ठीक है, your car, कार हमारा नाउन है एंड कार की पोजीशन कौन सा वर्ड बता रहा है? your. ठीक है, सो दिस इज your here is the possessive determiner. Okay, then distributives. Distributives क्या करते हैं? जो
हमारा जो भी नाउन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमें बताते हैं, ठीक है। व्हाट आर द 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स? ईच, एवरी, ईदर एंड ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ठीक है। ये 4 हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं। नाउ we'll study about distributives later in this chapter only in more details. Okay, there I'll explain you more about distributives. यहाँ पे बस हम लोग इतना समझते हैं कि distributives क्या है? It is a kind of determiner and it is used to refer to the distribution of the noun. Noun का distribution show करने के लिए distributives use होते हैं, ठीक है। The next is quantifiers. Quantifiers भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। What are quantifiers? जैसे कि नाम से पता चल रहा है quantifiers, ठीक है। Quantifiers, quantity जिसमें पता चले, that is quantifiers. It can be number, it can be words like some, any, much, many, few, lot of. ये सारे words जो हैं हमारे quantifiers होते हैं जो quantity बताते हैं, ठीक है। Then there are interrogatives. Interrogative में कौन कौन से words आते हैं? which, what and whose, ठीक है। These 3 are the interrogatives. And then articles. Articles में definite और indefinite article दोनों. Definite article is the and indefinite article is a and an, ये दोनों आते हैं। Now we'll study about distributives, ठीक है। अब distributives क्या होते हैं? Distributives जैसे कि मैंने पहले ही कहा, there are 4 words, each, every, either and neither. These 4 words are the distributives, ठीक है। Each का मतलब होता है one of the 2 things, ठीक है। कोई 2 चीजें हैं, उनमें से एक चीज, या one of a number of things. Number exceeding 2 means बहुत 2 से ज्यादा number of चीजें हैं, and each we will use when we are referring to one of any of those. Okay. Every is used to in speaking of some number exceeding 2. लेकिन every जो है हम लोग सिर्फ तभी यूज करते हैं when we are speaking of a number exceeding 2. 2 से ज्यादा जब होंगे तभी हम लोग every यूज करते हैं. For example, each of them had a gun in his hand. मतलब them means ज्यादा लोग थे वहां पे, ठीक है। 2 थे या 2 से ज्यादा थे, तो उन 2 जितने भी लोग थे हर एक के हाथ में एक गन थी, ठीक है। ईच का यूज हम लोग ऐसे करते हैं। फिर ईच ऑफ यू कैन गो टू द मार्केट मीन्स, ईच ऑफ यू मीन्स जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग वहां पे मौजूद हैं। ईच ऑफ यू मीन्स आप में से सब लोग जा सकते हो, ईच ऑफ यू सब लोग जा सकते हो, ठीक है। ईच ऑफ यू कैन गो टू द मार्केट। The third sentence is every man expects to be rich and successful. Every man expects to be rich and successful. यहाँ पे क्या है? हम लोग मतलब in general बहुत सारे लोगों की इनफैक्ट बात करें, बहुत सारे नहीं, सारे लोगों की बात करें। So what does हर कोई एक्सपेक्ट करता है that he becomes rich and successful. So every is used for more than 2 people या फिर सबके लिए, ठीक है। Every country expects loyalty from its people. Similarly here also every is used to refer to all the things, ठीक है। अब either और neither बचता है। each and every हो गया, either and neither बचता है। either के 2 मीनिंग होते हैं। either means 2 में से कोई एक, either means 2 में से कोई एक, one of the 2, या फिर each of the 2 means दोनों मीन्स अगर 2 लोग हैं तो दोनों को हम लोग भी एक साथ भी हम लोग ईदर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, आप लोग देखिए वहीं पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू कैन लीव बाय ईदर डोर मीन्स 2 डोर है एंड 2 में से किसी एक डोर से भी आप लीव कर सकते हो, निकल सकते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रीज ग्रू ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। जब हम ये बोलते हैं कि ट्रीज ग्रू ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 में से एक साइड पे निकला था। इट मीन्स ट्रीज वर देयर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है। ये हुआ हमारा ईदर। और नीदर जो है वो ईदर का जस्ट निगेटिव वर्ड होता है एंड इट मीन्स नीदर मीन्स कोई भी नहीं, नन, कोई भी नहीं, नन जिसे हम कहते हैं। नीदर द वन नॉर दी अदर मीन्स ना ये ना वो, नोबडी, ठीक है। तो नीदर का यूज हम लोग तब करते हैं जहां पे ईदर का नेगेटिव यूज करना होता है, ठीक है। ही लुक्ड एट नीदर साइड ऑफ द रोड मीन्स उसने, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम लेफ्ट राइट देखते हैं ना। सो हियर इज अ सेंटेंस विच मीन्स दैट ही लुक्ड एट नीदर साइड ऑफ द रोड मीन्स उसने रोड के
किसी भी तरफ नहीं देखा, ठीक है, नीदर दिस साइड नॉर दैट साइड। ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ठीक है, जो हमारे नाउन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ये वर्ड्स हमारे नाउन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करते हैं, को समझाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहते हैं, ठीक है। The final kind of determiner that we'll study in detail is quantifiers, ठीक है। So what are quantifiers? जैसे कि नाम से पता चलता है किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। much stands for quantity and many stands for number। जैसे much हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए जो नंबर न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, and many is used for number only, ठीक। So जैसे अगर हम लोग ये कहें was there much milk left in the pot, यहाँ पे many तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मिल्क को हम लोग भाई काउंट तो कर नहीं सकते हैं, was there many milk तो कह नहीं सकते, ठीक। so what we'll use was there much milk left in the pot। यहाँ पे नाउन क्या है, मिल्क। मिल्क की पोजिशन, मिल्क को डिटरमाइन कौन कर रहा है, मच, ठीक है, कौन सा वर्ड कर रहा है, मच। देन वर देयर मैनी पीपल वॉचिंग द मूवी, यहाँ पे पीपल जो है वो न्यूमेरिकल है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैनी यूज़ करेंगे। वी हैवंट गॉट मैनी बुक्स, बुक्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैनी यूज़ करेंगे। शी डज नॉट हैव मच मनी, ठीक है। अब मनी ऐसी चीज़ है जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्वांटिटी, मनी को हम लोग न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वांटिटी में हमेशा काउंट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने मच यूज़ किया है, यहाँ पे अगर हम लोग मैनी यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग यूज़ होगा। अब मैनी की जगह, मैनी बोलने की जगह अगर हम लोग को कुछ उसको मैनी को ज़्यादा फोकस करना है, मैनी का भी मतलब जैसे होता है ना गुड, अब गुड को हम लोग को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है तो हम लोग कहते हैं वेरी गुड, ठीक है। तो वैसे ही मैनी को अगर ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोलना है तो कौन से फ्रेजेस हम लोग यूज़ करेंगे, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ठीक है। और मच को भी ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ और अ लॉट ऑफ, ठीक है। द नेक्स्ट इज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ठीक है। अब इन तीनों का यूज़ अलग अलग है, जहाँ हम लोग लिटिल बोलेंगे उसका मीनिंग अलग निकलेगा, अ लिटिल बोलेंगे उसका मीनिंग अलग निकलेगा और द लिटिल बोलेंगे उसका मीनिंग अलग निकलेगा। लिटिल जो होता है उसकी एक निगेटिव मीनिंग होती है, लिटिल मीन्स बहुत ही कम, मतलब हार्डली एनी अमाउंट, ठीक है, इट मीन्स नॉट मच, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। देयर वाज लिटिल मनी इन द हाउस मीन्स जो जितना मनी था उसमें, इट वॉज वेरी लिटिल, इट वॉज नॉट मच, बहुत कम था, ठीक है, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। अ लिटिल हम लोग तब यूज़ करते हैं जहाँ पे अ लिटिल होता है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, इट मीन्स थोड़ा सा एटलीस्ट, ठीक है, सम एटलीस्ट, इट इज़ नॉट कंप्लीटली लो इन अमाउंट, इट इज एट लीस्ट सम अमाउंट, ठीक है। इट हैज़ एन अफर्मेटिव मीनिंग, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिवली लेते हैं हम लोग इसको। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, अ लिटिल मिल्क मीन्स थोड़ा सा मिल्क बाकी है पॉट पे, ठीक है। इट मीन्स बहुत कम नहीं, बहुत कम से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अ लिटिल मीन्स सम एट लीस्ट। Then there's the little. The little means some. It can be used both positively and negatively. ठीक है, the little जो होता है उसका मतलब होता है थोड़ा सा, and it can be used both positively and negatively. For example, he wasted the little strength he had in being angry. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस का दो मतलब निकलता है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। He wasted the little strength means जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसके पास था, ही वेस्टेड इट, ये होता है इसका नेगेटिव सेंस, ठीक है। एंड द लिटिल स्ट्रेंथ ही हैड इन बीइंग एंग्री मीन्स द लिटिल स्ट्रेंथ ही हैड मीन्स उसके पास थी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेकिन उसने उसको वेस्ट कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स जो स्ट्रेंथ थी उसके पास वो ज़्यादा तो एक तो ज़्यादा थी नहीं, दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। और जितनी थी उसने उसको एंग्री होने में वेस्ट कर दी, ठीक है। दैट इज द पॉजिटिव सेंस कि जितनी थी,
ठीक, पहले तो ज्यादा थी नहीं, दैट इज द नेगेटिव पार्ट, एंड जितनी थी दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। तो द लिटिल का हम लोग यूज ऐसे करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट मैनी एंड हैज अ नेगेटिव मीनिंग। फ्यू का मतलब भी लिटिल जैसा ही होता है, इट मीन्स नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, एंड इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। फ्यू जो है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और लिटिल जो है वो ज़्यादा हम लोग उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए लिटिल में लिखा है हार्डली एनी और नॉट मच। मच हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटिटी के लिए, और मैनी क्या है, नंबर्स के लिए, ठीक है, जिसे काउंट किया जा सके। तो फ्यू के बारे में पढ़ते हैं। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मीन्स नॉट मैनी इन नंबर and it has a negative meaning. He has few books left in his library. Means जितनी बुक्स उसकी लाइब्रेरी में बची, कितनी बुक्स उसकी लाइब्रेरी में बची हैं, थोड़ी सी, नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, 2-4 बस, ठीक है। देन आई हैव अ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन माई लाइब्रेरी। जब हम लोग अ फ्यू यूज़ करते हैं, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू मीन्स जैसे अ लिटिल होता है सम एट लीस्ट, वैसे ही अ फ्यू भी होता है सम एट लीस्ट, ठीक है। I have a few books left in my library means थोड़ी बहुत बुक्स अब भी हैं। It is not that the library has become completely empty. No, थोड़ी बहुत बुक्स अब भी हैं। And the few जो होता है ये भी the little की तरह ही होता है। It means not many, ठीक ठाक अमाउंट, ठीक है। It has both positive and negative meanings, ठीक है। For example, he lost the few friends he had, ठीक है। So the positive meaning is he lost all the friends he had, ठीक है। जितने भी the few friends थे उसके पास, वो सारे he lost means खो गए उससे, means खो गए means ऐसा नहीं है गुम हो गए, गायब हो गए, वो वाला नहीं। he just lost them means he lost touch with them, he lost friendship with them, ठीक है। so he lost the few friends, जितने भी उसके पास फ्रेंड्स थे, few ही थे लेकिन थे तो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज करते हैं। The next is less and fewer, ठीक है। So less is used with reference to quantity. less जो word होता है वो हम लोग यूज करते हैं quantity के रेफरेंस में, और few जो है वो नंबर के रेफरेंस में। ये मैंने पहले ही बताया। हम लोग ने अगर पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री वाला जो था वो अगर हम लोग ने पढ़ा होगा तो उसमें था ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में लेस, लिटिल, लीस्ट, ठीक है। तो लेस जो है वो लिटिल का ही पॉजिटिव फॉर्म है, एंड फ्यूअर तो फ्यू से ही आया है, उसका भी बेस वर्ड फ्यू ही है। तो जैसे मैंने बताया लेस या लिटिल इट डील्स विथ क्वांटिटी नॉट नंबर, एंड फ्यू जो है इट डील्स विथ नंबर, इट रिफर्स टू नंबर्स, ठीक है। द ह्यूज पम्पकिन वेड नो लेस दैन 10 pounds, ठीक है। मतलब जो huge pumpkin means बहुत बड़ा, ठीक है, very big. The huge pumpkin weighed no less than 10 pounds. यहाँ पे fewer नहीं हो सकता, ठीक है। The huge pumpkin weighed no fewer नहीं हो सकता, क्योंकि जो huge pumpkin है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक। वो एक ही है लेकिन उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वेट है। So here we will use less with it. The second is I cannot buy less than 10 kilograms of rice. यहाँ पे भी जो है हमने less यूज करना है, because rice को हम लोग एक एक दाना काउंट नहीं कर सकते, it refers to quantity, ठीक है। Then no fewer than 2000 people joined the strike. अब यहाँ पे हम लोग no lesser नहीं यूज करेंगे, because it refers to people, and people को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, इसीलिए we'll use fewer. No fewer than 10 civilians were hurt in the firing. Civilians मतलब civils, जो ऐसे लोग रहते हैं, citizens आप कह सकते हो, they are called civilians, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 civilians हैं, we can count the civilians, so we are using fewer. फिर लास्ट हमारा है सम एंड एनी, ठीक है। अब सम और एनी दोनों वर्ड्स जो हैं क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, लेकिन सम यूज होता है पॉजिटिव सेंस में एंड एनी यूज होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। आई हैव सम मिल्क बट आई डू नॉट हैव एनी शुगर, ठीक है। तो सम मिल्क एंड एनी शुगर, दोनों मिल्क एंड शुगर दोनों हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो क्वांटिटी ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वी विल यूज सम विद मिल्क बिकॉज थोड़ा सा है। आई हैव इज अ पॉजिटिव सेंस, मतलब मेरे पास है, इट मीन्स पॉजिटिव,
तो यहाँ पे हमने सम यूज किया है. एंड डू नॉट हैव शोज नेगेटिव, सो यहाँ पे हमने एनी यूज किया है. देन वी हैव शी बॉट सम शूज बट शी डिड नॉट बाय एनी ड्रेसेस. ठीक है, शी बॉट सम शूज मीन्स उसने कुछ शूज खरीदे, ठीक, बट शी डिड नॉट बाय. नॉट बाय, नो मीन्स नेगेटिव सेंस, तो यहाँ पे एनी यूज किया है. फिर सम इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट. कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मीन्स क्वेश्चंस रेज करने में भी हम लोग सम का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विल यू गिव मी सम शुगर. ठीक है, जैसे किसी के घर में, मान लीजिए हमारे घर शुगर खत्म हो गया, हम पड़ोसी के घर जाते हैं शुगर मांगने, तो व्हाट विल वी से, विल यू गिव मी सम शुगर. ठीक है, इट इज यूज्ड इन अ पोलाइट रिक्वेस्ट सेंस. यहाँ पे हम लोग सम का यूज करेंगे, एनी का नहीं. ठीक है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस एज इफ देर आर एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट प्लीज बाय सम. जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ देर आर एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट मीन्स अगर मार्केट में ऑरेंजेस मिल रहे हो. इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ऑरेंजेस कम हो गए हैं, नहीं मिल रहे होंगे. ज़्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि नहीं मिल रहे होंगे. अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि मार्केट में अगर ऑरेंजेस हो, अब जैसे अब मैंगोज का टाइम खत्म हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई बाहर जाता है तो विल से इफ देर आर एनी मैंगोज अवेलेबल इन द मार्केट. एनी मीन्स ज़्यादातर चांसेस इसके हैं कि वो अवेलेबल नहीं होगा. निगेटिव सेंस है, इसलिए हम लोग एनी यूज करेंगे. ठीक है, प्लीज बाय सम और प्लीज बाय इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, इसीलिए यहाँ पे सम का यूज किया है. ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया जहाँ पे कंडीशन है कि इफ इट इज अवेलेबल देन बाय. ठीक, देन सम इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस. सम जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट वुड यू बाय सम फॉर मी. अब देखिए, ये दो सेंटेंसेस, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, द फर्स्ट जो पहला पार्ट था हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. ठीक है, और दूसरा पार्ट जो था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है. अब थर्ड पार्ट में है कि दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया गया है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ यू सी एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट, वो एक कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है, कंडीशन है वहां पे. और कुड यू बाय सम फॉर मी, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है जहां पे हमने सम यूज किया है. ठीक है, देन द फोर्थ पार्ट, यूज ऑफ एनी इन इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस. अब हम लोग एनी का यूज निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू बाय एनी स्टैम्प्स. ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है बिकॉज वी आर रेजिंग अ क्वेश्चन. और एनी का यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिड यू बाय एनी स्टैम्प्स, इट इज नॉट अ पोलाइट रिक्वेस्ट. कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई पोलाइटनेस नहीं है, इट इज जस्ट सिंपली आस्किंग. इसलिए यहाँ पे हमने, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे निगेटिव सेंस में कंसिडर करेंगे और एनी का यूज करेंगे. हैव यू एनी आर्टिकल्स ऑन द रिसेंट इवेंट्स मीन्स ये भी कोई पोलाइटली तो पूछा नहीं जा रहा है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग इसको निगेटिव में कंसिडर करेंगे और एनी यूज करेंगे. आई डेंट सी एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट. आई डेंट सी एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट मीन्स डिडंट सी, डिड नॉट सी. ठीक है, डिड नॉट, यहाँ पे नॉट साफ साफ निगेटिव है तो हमने एनी का यूज किया है. ठीक है, अब इसके बाद मैं एक्सरसाइजेस की पीडीएफ आप लोग को भेज दे रही हूँ. आप लोग जिन एक्सरसाइजेस की जगह स्पेस है बुक में, वो बुक में करेंगे. एंड बाकी जिस एक्सरसाइज की जगह नहीं है, जिन एक्सरसाइजेस की जगह नहीं है, वो कॉपी में करेंगे. ठीक है, एंड अनदर थिंग, डेफिनेशंस नहीं लिखने हैं. ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ एक्सरसाइज करना है कॉपी में. ठीक है, एंड इसके साथ साथ पीडीएफ में मैं पिछले बार के पीडीएफ में जब मैंने प्रोज पढ़ाया था उस टाइम मैंने जो वर्ड मीनिंग्स दिए थे, एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स, उसके मीनिंग्स भी भेज दूंगी. आप लोग चेक कर लीजिएगा और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है. मीनिंग्स में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उसके लिए भी पूछ सकते हो. कल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस रेडी रखना एंड पूछ लेना. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.